होता है मेल से कंपैरिजन में फीमेल की नंबर क्या होंगे, फीमेल के नंबर। अब ये डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारी जो सोसाइटी कहती है कि हम क्या है, मेल डोमिनेटेड है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल, जिसमें मेल की ज़्यादा चलती है, मेल की ज़्यादा चलती है, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और सोसाइटी में कहते हैं कि ना, क्या कहते हैं कि ना आप सन को प्रेफरेंस देते हैं। किसको देते हैं? सन को प्रेफरेंस। और इस चक्कर में क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, उसका ना मतलब उस बच्चे को चेक कराया जाता है कि मशीनों से कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़की होता है तो उसे क्या कराते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं। और अगर लड़का होता है तो उसे आगे के लिए कंसीव करते हैं। क्या करते हैं? कंसीव, यानी कि उस बच्चे का बर्थ होने तक इंतजार करते हैं, और उससे मतलब हर वो सुविधाएं दी जाती हैं जो किसी लड़की को नहीं दी जाती, ठीक है। इसे रोकने के लिए एक एक्ट आया 1996 में। ये क्या था? रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज़। किस चीज़ का मिसयूज़ रोका गया कि हम ना ये नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के द्वारा जो हम क्या कर रहे थे, पहले से बच्चे को डिटेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिटेक्ट कर रहे थे कि मेल है या फीमेल। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या किया, एक एक्ट लेके आए। अब कोई भी क्या करेगा, किसी भी बच्चे को क्या करेगा, अगर उसने क्या किया, मारने की कोशिश की किसके अंदर, पेट के अंदर, या उसे चेक करवाया, तो क्या होगा, डॉक्टर भी जेल में जाएगा और चेक करवाने वाले भी जाएंगे, ठीक है। अब तो होता है देखो, अच्छा, इस चक्कर में हमने क्या किया, इसी चीज़ को कम करने के लिए, लड़कियों की मृत्यु को कम करने के लिए हम क्या लेके आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेके आए। अब देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, बढ़ी है। क्या है? बढ़ी है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। जैसे 1951 में हम आज़ाद हुए थे ना, तो पर्सन कितने पढ़े थे हमारे पास, जो टोटल पॉपुलेशन जो थी हमारी, टोटल पॉपुलेशन जो थी वो कितने परसेंट पढ़ी थी? देखो, टोटल पॉपुलेशन 18.3% पढ़ी लिखी हुई थी, जिसमें मेल 27 थे और फीमेल 8.9 थे, ठीक है। अगर हम 61 की बात करें तो 28% पूरी टोटल पॉपुलेशन में पढ़ाई हुई थी। 40.4% मेल पढ़े थे और 15.4% फीमेल पढ़ी थी। 71 की बात करें तो 34.5 और 46% जितने लोग पढ़े थे, और 22% क्या थी, फीमेल पढ़ी थी। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करते तो टोटल पॉपुलेशन का 73% क्या थे, लिटरेसी थी, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। ये लो कर दिया ना इन लड़कियों ने झोलमाल। और लड़कियां कितनी, नहीं, मेल कितने थे, 80%। कितने थे? ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। मैं ये फीमेल, ठीक है। कितना है? 80.9% और 64.6% ये क्या था, टोटल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हुई थी, ठीक है। अब लिटरेसी रेट में गैप कितने का था? गैप का मतलब क्या था? अंतर कितने नंबरों का था? तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला 2011 में देखना 16.3% का गैप रहा था दोनों की एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में। गैप मतलब अंतर। अर्बन और रूरल डिफरेंस देखेंगे कि शहर और गांव में क्या डिफरेंस निकल के आया। अगर हम 1901 की बात करें, अच्छा, अगर हम 1901 की बात करें तो कितनी थी, 213 पॉपुलेशन कहाँ थी, रूरल में इतने लोग रहते थे मिलियन में। किसमें? मिलियन में। अगर शहर की बात करें तो कितने रहते थे, 26%। अगर परसेंटेज में देखें तो 89.2% लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, जबकि 10.8% लोग शहर में रहते थे। यानी कि पूरी जनसंख्या का 11% लोग कहाँ रह रहे हैं, शहर में, ठीक है। और पूरी जनसंख्या का 90% लोग, 89% लोग कहाँ रह रहे हैं, गाँव में। कहाँ रह रहे हैं? गाँव में। अगर हम 2011 की बात करें तो पूरी जनसंख्या का 68.8% कहाँ रह रहे हैं, गाँव में। 31.2% यानी कि 31 ये कहाँ रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। अगर हम नंबर में बात करें तो 833 लोग मिलियन में कहाँ रह रहे थे, गांव में, और 333 लोग कहाँ रह रहे थे, शहर में। कहाँ रह रहे थे, शहर में। अर्बन क्या होता है, शहर होता है। अच्छा, अगर हम अपनी किसकी बात करें, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। कैसी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो ज़्यादातर काम का जो हमारा 1/6 जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो 1/6 मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन 1970 वो उसमें 1901 में ज़्यादातर हमारे जो इकोनॉमी से पैसा आता था वो पैसा गांव से आता था। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सर्विस से आ रहा है। किससे आ रहा है? सर्विस से। किससे आ रहा है? सर्विस से। मेरा शुरू होगा। अच्छा, पॉलिसी इन इंडिया देखेंगे कि पॉलिसी कैसे है।
1992 की बात करें तो प्लानिंग कमीशन बन के आया और इस प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आया और इस नेशनल फैमिली प्रोग्राम के अंतर क्या था, उन्होंने पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश की किसने, गवर्नमेंट ने, कि कम से कम बच्चे हों, हम तो हमारे 2 वाला स्टैंडर्ड लेके आए जिससे कि हमारी जो इम्प्रूव की जाए पब्लिक हेल्थ, क्या की जाए, इम्प्रूव क्या की जाए, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव की जाए, क्या की जाए, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव की जाए, ये रही, ठीक है, क्या की जाए, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव की जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि किस तरीके से ज़्यादा बच्चे होने से बर्डन बढ़ता है फैमिली पे, क्या बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है फैमिली पे। अगर 1975 की बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी आई थी और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था इस साल में, तो इमरजेंसी आने का मतलब क्या था, हमारे देश में ही पूरे में इमरजेंसी लगा दी गई थी उस टाइम पे गवर्नमेंट ने। अगर 2017 की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर आए थे जिसमें सोशल डेमोग्राफिक गोल्स थे और टारगेट किया गया था कि हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्कशन करेंगे इसमें कि हम कम से कम क्या करें, वो करें, बच्चा कम से कम पैदा करें और उसके अलावा हम अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ दें सिटीजनों को, ठीक है, मतलब कम पढ़े और बेहतर पढ़े। हाँ, बस चैप्टर खत्म हो गया।